नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। दोस्तों, 2022 के नए साल में इंडिया में मनोरंजन उद्योग के लिए नई शुरुआत हुई है। पिछले 2 सालों में महामारी के प्रभाव को झेलने के बाद हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने आखिरकार एक से अधिक तरीकों से खुद को निखारना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे अधिक संख्या में बनने वाली है वेब सीरीज, जो कई OTT प्लेटफॉर्म पर बनाई जा रही हैं। हम अपने घरों में आराम से बैठकर अब देश में बनाई गई कुछ सबसे ज्यादा दिलचस्प और एंटरटेनिंग कंटेंट तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि ये साल आधा खत्म हो चुका है और साल के फर्स्ट हाफ में भी हमने एक से बढ़कर एक वेब सीरीज के रूप में कुछ बहुत ही बेहतरीन काम देखे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम 2022 की अब तक की कुछ बेहतरीन भारतीय वेब सीरीज पर नजर डालें, जिन्हें देखकर आप स्क्रीन से चिपके रहेंगे। पर इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो फटाफट कर दें। तो देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 10 पर है एक बहुत ही चौंका देने वाली सीरीज ह्यूमन। शेफाली शाह और कीर्ति कुलेर की परफेक्ट एक्टिंग से सजी ये वेब सीरीज एक मेडिकल ड्रामा है जो ह्यूमन ट्रायल की घटना के इर्द गिर्द घूमता है। डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग ये वेब सीरीज, जिसमें 10 एपिसोड्स हैं, आपको अपने साथ बांधे रखने की पूरी क्षमता रखती है। आप फर्स्ट एपिसोड देखेंगे तो खुद ब खुद सेकेंड एपिसोड देखेंगे। ये सीरीज मेडिकल लाइन में नैतिकता पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करती है। इस सीरीज की एक बात जो मुझे थोड़ी कम पसंद आई वो ये है इसके लेंथी एपिसोड। सारे एपिसोड 45 से 50 मिनट्स के हैं, जिसके कारण 10 एपिसोड देखने के लिए आपके पास कम से कम 8 से 9 घंटे होने चाहिए। कहीं कहीं पर देखकर लगता है कि कुछ सीन इसमें फालतू डाले गए हैं, उसके बिना भी काम चल सकता था। इसी वजह से कहीं कहीं पर स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो हो जाता है। पर ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच सीरीज है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये सीरीज जरूर देखें। नंबर 9 पर है रॉकेट बॉय। विक्रम साराभाई, तुम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट। रॉकेट बॉय सीरीज विक्रम साराभाई और होमी जे भाभा के प्रतिभाशाली दिमागों के बारे में है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद की उथल पुथल के बीच देश में अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम का विकास का बीड़ा उठाया। सीरीज में जिम सर्फ, इशवाक सिंह और रेजिना कैसेंड्रा मुख्य भूमिका में हैं। ये सीरीज सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग कर रही है। शुरुआत के 1-2 एपिसोड स्टोरी बिल्ड होने में लगाती है, लेकिन उसके बाद आप पीछे हट नहीं सकते। आप ये सीरीज पूरी करेंगे। इसमें जो भी एक माइनस पॉइंट है वो ये है कि सारे एपिसोड बहुत लेंथी हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा टाइम चाहिए इसे देखने के लिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए, आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। इनफैक्ट इसमें कोई ऐसे एडल्ट सीन भी नहीं है। एक जगह किसिंग सीन है, अगर ये ना होता तो ये बच्चों के देखने के लिए भी परफेक्ट सीरीज होती। अब नंबर 8 पर है स्क्रीन गेम। इस सीरीज में आप माधुरी दीक्षित को मुख्य भूमिका में देखेंगे। माधुरी दीक्षित का ये OTT डेब्यू है। माधुरी दीक्षित ने अनामिका आनंद की भूमिका निभाई है, जो कि एक स्टार हैं और एक दिन अचानक गायब हो जाती हैं। ये नेटफ्लिक्स शो गायब होने के इर्द एक दिलचस्प मिस्ट्री बुनता है, जो फेम और स्टारडम के दूसरे पहलुओं को दिखाता है, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है या जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। हमें तो लगता है कि सुपरस्टार की लाइफ बहुत ही शानदार होती है, पर उसके पीछे क्या क्या राज छुपे होते हैं। अगर ये देखना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नंबर 7 पर है ये काली काली आँखें। काली काली आँखें, एक ही जिंदगी है हमारे पास शिखा। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग ये शो, जिसका नाम है ये काली काली आँखें, ताहिर राज भसीन, श्वेता त्रिपाठी और आंचल सिंह अभिनीत। ये काली काली आँखें एक डार्क मिस्ट्री है जो कॉमिक और थ्रिल के दो से भरपूर है। जब एक पावरफुल पॉलिटिशियन, जो कि दिखने में पॉलिटिशियन है पर असल में एक बहुत बड़ा गुंडा भी है, उसकी बेटी एक सिंपल से लड़के के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, तो उस बेचारे का क्या होता है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस सीरीज को देखना तो बनता है बॉस। बट मैं यहाँ थोड़ा क्लाइमेक्स से निराश हुई, क्योंकि सीजन 1 में स्टोरी की एंडिंग नहीं दिखाई गई, उसे पूरी तरह से सीजन 2 पर छोड़ दिया गया है। शायद इसीलिए कि सीजन 2 के लिए ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा बढ़ जाए। पर फिर भी ये सीरीज बिल्कुल देखने के लायक है, आपको इसे अपने वॉच बकेट में ज़रूर रखना चाहिए। अब जो सीरीज नंबर 6 पे है उसका नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर। ये सीरीज ऋचा चड्ढा, प्रतीक गांधी, आशुतोष राणा और रघुवीर यादव के साथ कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं में एक मर्डर मिस्ट्री है। ये सीरीज निश्चित रूप से आपको लातक बिल्कुल एज पर रखेगी। इस सीरीज में एक ब्रूटल क्राइम के आरोपी बिजनेसमैन की कहानी को दिखाया गया है, जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया है और फिर रहस्यमय तरीके से कोई उसे मार देता है। फिर एक जांच होती है और उसके बाद क्या क्या होता है ये आपको पता लगाना है। इसकी स्टोरी बहुत एंगेजिंग है
अगर पहले एपिसोड से कब आप लास्ट एपिसोड तक पहुंच जाते हैं ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस सीरीज को अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लें। नंबर 5 पर है ऐसी सीरीज जिसकी कहानी आपको हिला देने वाली है, वो है रुद्रा। रुद्रवीर सिंह। ये अजय देवगन की OTT डेब्यू सीरीज है जिसमें अजय देवगन बहुत हैंडसम लग रहे हैं। रुद्रा डिज्नी हॉटस्टार पर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्ट्रीमिंग है। ये ब्रिटिश शो लूथर का रीमेक है और इसमें राशि खन्ना और ईशा देओल भी हैं। कहानी DCP रुद्र वीर प्रताप सिंह के इर्द गिर्द घूमती है और अपनी नौकरी के कारण DCP रुद्र एक के बाद एक खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते रहते हैं। ये एक सस्पेंस से भरपूर रोलर कोस्टर राइड की जैसी है। आपको कभी हाई फील करवाएगी तो कभी लो फील करवाएगी, पर आपको मजा जरूर आएगा। नंबर 4 पर है भाई साहब, वो सीरीज जो आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ, नेटफ्लिक्स की सीरीज माई। भी क्लियर है कि सुप्रिया चौधरी का देहांत ट्रक के इम्पैक्ट से ही साक्षी तन्वर की मुख्य भूमिका के साथ ऑडियंस को इस सीरीज ने बहुत सारा एक्साइटमेंट और वो भी एक सही रीजन के लिए दिया है। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में कुछ हद तक तो ऐसी कहानी है जिसे शायद हम पहले देख चुके हैं। इस सीरीज में एक माता पिता को अपने बच्चे की मौत का बदला लेते दिखाया गया है, पर इस पुराने थीम को इतने नए अंदाज में इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। साक्षी तन्वर के अभिनय के बारे में क्या कहें, आप उनके कैरेक्टर से इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएंगे। मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये सीरीज इस तरह के टॉपिक पर बनी हुई आज तक की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। नंबर 3 पर है मेरा ऑल टाइम फेवरेट गुल्लक सीजन 3। सो कि उसी दुनिया में जहां मिडिल क्लास ने ये ठानी है कि बदलाव की उम्मीद करना बेमानी है। सोनी लिव पर इस सीरीज का तीसरा सीजन शायद शानदार स्क्रिप्ट और उससे भी ज्यादा शानदार प्रदर्शन के दम पर पहले वाले सीजन से बेहतर हो गया है। मिश्रा परिवार के साथ उनकी दैनिक यात्रा में शामिल होने और जीवन भर यात्रा करने के लिए इसे देखें। इस सीरीज को देखते देखते मिश्रा परिवार कब अपना सा लगने लगता है पता ही नहीं चला। बहुत ही खूबसूरती से फिल्माए गए दृश्य, एक प्यारी सी फैमिली और बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी, पर इस बार थोड़ा ड्रामा ज्यादा हो गया है, पर देखने में मजा उतना ही आएगा जितना कि लास्ट के दोनों सीजन में आया था। इसीलिए अगर आपने अभी तक गुल्लन सीजन 3 नहीं देखा है तो इसे जरूर देखें। नंबर 2 पर है एक बार फिर से TVS यानी कि पंचायत सीजन 2। के लिए अप्लाई कर देता हूँ, इजी टू क्रैक जॉब है। ग्रेजुएशन टाइम पे कोई एक जॉब होगी दिखाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली बस अब वही है। सचिव जी के अंदाज में कहें तो अब आपके बारे में क्या ही कहें, आप खुद ही देख लीजिए, पता चल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सादगी है। और इस वेब सीरीज के एक और सीजन के लिए प्रधान पति के साथ सचिव जी वापस आ गए हैं। पिछले सीजन में सभी को इसकी सिंपल मेकिंग और आकर्षक कहानी से रूबरू करवाया था और ये सीजन भी फर्स्ट सीजन से अलग नहीं होने का वादा करता है। आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। पंचायत सीजन 2 निस्संदेह 2022 की बेस्ट इंडियन वेब सीरीज में से एक है और ये सीरीज मेरी वीडियो पर भी 1 नंबर पर ही होती अगर मैंने उसे नहीं देखा होता। भाई साहब, नंबर 1 पे आ रहा है वो सीरीज जिसे देखकर तो सच में मेरे होश ही उड़ गए। सूडल द वॉर्टेक्स। छोटी बहन गायब है, तुम लोग उसे ढूंढ सकते हो या नहीं? मासूम से झूठ कुछ। ये एक तमिल सीरीज है जिसे आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से इंटरनेशनल सीरीज और मूवीज में साउथ कोरिया का कोई जवाब नहीं है, उसी तरह से इंडियन सीरीज और मूवीज में साउथ इंडियन इंडस्ट्री की सीरीज और मूवीज का कोई जवाब नहीं है। इस सीरीज में पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक फैक्ट्री में आग लग जाती है और उसी दिन उस फैक्ट्री के यूनियन लीडर की बेटी भी गायब हो जाती है। उसके बाद शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। बस यहीं से आप सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाते हो क्योंकि एपिसोड 1 जहां पर खत्म होता है उसके बाद एक रोलर कोस्टर राइड शुरू हो जाती है। आप एक के बाद एक टर्न और ट्विस्ट से गुजरते जाते हो और एपिसोड पर एपिसोड देखते जाते हो क्योंकि आप उस सस्पेंस को जानने के लिए मर रहे होते हो। सीरीज के हर कैरेक्टर को शक भरी नजरों से देख रहे होते हो। हर एपिसोड में ये लगता है कि आप सस्पेंस के करीब पहुंच चुके हैं, पर नहीं, असली रहस्य से पर्दा तो आखिरी एपिसोड के लास्ट के 10 मिनट में ही उठता है। कहानी के साथ साथ उस छोटे से टाउन की परंपराओं प्रथाओं को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। माता का एक फेस्टिवल है जो कि 9 दिनों तक चलता है, जिसके बीच ही क्राइम स्टोरी भी साथ साथ चलती रहती है। इसीलिए इस सीरीज में 9 एपिसोड्स हैं। साथ ही तमिलनाडु के हिल स्टेशन की ब्यूटीफुल लोकेशन जो इस सीरीज में 4 चांद लगाती है। मैं खुद इस सीरीज में डूब सी गई थी। मुझे लगता था कि मैं फटाफट क्लाइमेक्स पर पहुंच जाऊं, पर जैसा कि आपको पता है कि सब्र का फल मीठा होता है। आप एंड तक पेशेंस बनाए रखें, आपको एक अच्छा एंड देखने को मिलेगा। इसीलिए इस सीरीज को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग सीरीज की वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।